एक कबाड़ी वाला सीख दे गया, सारा सामान ले लिया पर भगवान की तस्वीर छोड़ दिया। पूछा, ये क्यों नहीं लिया? उसने बहुत खूबसूरत जवाब दिया, भगवान को बेचने की आपकी औकात होगी पर मेरी खरीदने की औकात नहीं है। जो भगवान रात को पेड़ पर सो रहे पक्षियों को भी कभी नीचे नहीं गिरने देता, तो जरा सोचो वो परमात्मा तुम्हें बेसहारा कैसे छोड़ सकता है। टूटकर जो जुड़ता है ना साहब, वही शख्स सबसे अधिक मजबूत बनता है। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर अपने जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। झूठ इसलिए जीत जाता है क्योंकि सच का साथ देने की औकात सभी की नहीं होती। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो, वो कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वो समय हो या फिर कोई इंसान हो। धोखे की खासियत होती है कि उसे देने वाला अक्सर कोई अपना खास ही होता है। जिस इंसान की सोच और नियत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद करने किसी ना किसी रूप में जरूर आते हैं। किसी के वर्तमान को देखकर कभी उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वो कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। सही समय आने पर भगवान आपको सही लोगों से जरूर मिलवाता है, जिनकी वजह से आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। बस नाम के ही रह जाते हैं वो रिश्ते, जिन्हें वक्त रहते अपने हक का जायज वक्त नहीं मिलता। सिर्फ अपनों के होने से कुछ भी नहीं होता, उन अपनों के अंदर अपनेपन का एहसास भी होना बहुत जरूरी है। दिल में नफरत रखकर कभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च में नहीं जाया करते, क्योंकि वहां पर दुआएं साफ कपड़ों को नहीं, साफ दिल को देखकर कबूल होती हैं। टूटकर जो जुड़ता है ना साहब, वही शख्स सबसे अधिक मजबूत बनता है। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरे के दुख पर हंसी आने लगती है। जो आपका ना हो उस पर कभी हक मत जताना, और जो समझ ना सके उसे कभी अपना दुख मत बताना। दुख का सबसे बड़ा कारण है कि सच्चे इंसान को लोग समझते नहीं और गलत इंसान को लोग परखते नहीं। स्त्री का पल पल अपमान करने से पुरुष के भाग्य से लक्ष्मी कोसों दूर चली जाती है। जब मुंह पर बोलने की आदत हो ना, तो मुंह पर सुनने की आदत भी जरूर होनी चाहिए। दूध, दही, छाछ, मक्खन और घी, ये सब एक ही वंश के हैं, फिर भी सबकी कीमत अलग अलग है, क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म, कला और गुणों से प्राप्त होती है। ये बात सच है कि किसी की जिंदगी में नए लोग आ जाते हैं तो वे पुराने लोगों की अहमियत भूल जाते हैं। जब समय खराब होता है तो लोग हाथ नहीं, आपकी गलतियां पकड़ते हैं। इत्तेफाक कुछ नहीं होता, लोग पहले से ही तय करके रखते हैं कि किसके साथ कितना खेलना है और किसे कब किस मोड़ पर लाकर छोड़ना है। आज की हकीकत यही है कि सुन लिया तो सुलझ गए और सुना दिया तो उलझ गए। मुंह पर कड़वा बोलने वाले लोग कभी धोखा नहीं देते। डरना तो मीठा बोलने वालों से चाहिए, जो दिल में नफरत पालते हैं और वक्त के साथ बदल जाते हैं। यकीन तो सबको झूठ पर ही होता है साहब, क्योंकि सच बोलने वालों को तो हर बात साबित करनी पड़ती है। अपने रिश्ते को
उस ताले की तरह बनाओ जिसे हथौड़े की चोट तो मंजूर हो, लेकिन किसी दूसरे चाबी से खुलना मंजूर ना हो। साथ उसका दो जिसे तुम्हारी जरूरत है, उसका नहीं जिसे तुम्हारी कद्र ही ना हो। कुछ बातों से अनजान बने रहना भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि कभी कभी सब कुछ जान लेना ही बहुत तकलीफ देता है। अपना वो होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर। बुरे वक्त में साथ छोड़ने वाले ही सिखाते हैं कि कोई भी रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। किसी के लिए पूर्ण समर्पित होना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है उसे ढूंढना जो उस समर्पण का हकदार हो। बुराई ढूंढने का इतना ही शौक है तो शुरुआत अपने आप से करो, दूसरों से नहीं। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाह कर भी किसी पर संपूर्ण प्रतिशत भरोसा नहीं कर पाते, यही सत्य है। ये मोहब्बत के हाथ से अक्सर दिलों को तोड़ देते हैं। तुम मंजिल की बात करते हो और लोग राहों में ही साथ छोड़ देते हैं। चुगली और गलतफहमी की धार इतनी तेज होती है कि खून के रिश्ते को भी काट कर रख देती है। किसी को दुख देने से पहले ये जरूर सोच लेना कि उसके आंसू आपके लिए सजा बन सकते हैं। अकेले चलने वाले घमंडी नहीं होते, वो दरअसल हर काम में अकेले ही काफी होते हैं। वक्त बुरा हो तो मेहनत करिएगा, और अगर वक्त अच्छा हो तो किसी की मदद करिएगा। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, ये सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। ईमानदारी से रिश्ते निभाने वाले अक्सर सबसे ज्यादा रोते हैं। अकेलेपन का दर्द क्या होता है, ये सिर्फ वही समझ सकते हैं जो अपनों के साथ होने के बाद भी हमेशा अकेले होते हैं। दूसरों में कमियां निकालना तो सभी को आता है। अगर कमियां पहचानने में इतने ही माहिर हो तो कभी खुद के अंदर भी झांक कर देखो। रिश्तों की चाय में शक्कर जरा माप कर ही रखना, क्योंकि अगर चाय फीकी हुई तो स्वाद नहीं आएगा, और अगर ज्यादा मीठी हुई तो बहुत ही जल्द मन भर जाएगा। तकलीफ में मजाक तो हर कोई बनाता है, पर मदद के लिए सिर्फ कोई नेक दिल ही आता है। जिस चीज को आप कमा सकते हैं उसे मांगकर अपनी वैल्यू कम करने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे वो धन हो, प्यार हो या फिर इज्जत हो। कभी आपको लगे कि आप बहुत ज्यादा परेशान हो, रोने का दिल कर रहा है, किसी काम में दिल नहीं लग रहा है, अकेलापन बहुत हो गया है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। सलाह नहीं, साथ दूंगी। कदर करने वालों को अक्सर हमेशा बेकदर लोग ही मिलते हैं। दुख में भगवान को याद करने का हक सिर्फ उसी को है जिसने सुख में भी उसका शुक्रिया अदा किया हो। अच्छे लोगों की परीक्षा कभी मत लीजिए, क्योंकि वे पारे की तरह होते हैं। जब आप उन पर चोट करते हैं तो वो टूटते नहीं हैं, लेकिन फिसल कर चुपचाप आपकी जिंदगी से निकल जाते हैं। जिनकी आंखें बात बात पर भीग जाती हैं, वो लोग कमजोर नहीं, दिल के सच्चे होते हैं। सदा उनके कर्जदार रहिए जो आपके लिए खुद का वक्त नहीं देखते, और सदा ही उनके वफादार रहिए जो व्यस्त होने के बावजूद भी आपके लिए अपना वक्त निकालते हैं। दो तरह के लोग होते हैं, एक जो साथ रहने के लिए वजह ढूंढते हैं, और दूसरे वो
जो रिश्ता तोड़ने के लिए बहाना ढूंढते हैं। इस दुनिया में अजनबी रहना ही ठीक है, क्योंकि लोग बहुत तकलीफ देते हैं, अक्सर अपना बनाकर। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वे करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा। इसलिए शांत रहकर सिर्फ अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ, क्योंकि निंदा तो उसी की होती है जो जिंदा है, और मरने के बाद तो सिर्फ तारीफें होती हैं। समस्या जब अपनों से हो तो समाधान खोजना चाहिए, न्याय नहीं, क्योंकि न्याय में एक खुश होता है और दूसरा नाराज, जबकि समाधान में दोनों ही खुश होते हैं।